गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री चैप्टर 6 काम आराम और जीवन 4.3 आवास और पड़ोस। बम्बई भीड़ भाड़ वाला शहर था। 1840 के दशक में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज था। 1872 में लंदन के प्रति मकान औसतन 8 आदमी रहते थे, जबकि बम्बई में प्रति व्यक्ति 20 आदमी थे। शुरू से ही बम्बई किसी योजना के अनुसार विकसित नहीं था। मकानों के बीच में ही बाग बगीचे फैले हुए थे। फोर्ट एरिया में ऐसी स्थिति कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती थी। सन 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था। 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। एक हिस्से में नेटिव रहते थे, दूसरे हिस्से में यूरोपीय या गोरे रहा करते थे। फोर्ट आबादी के उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में भी इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी। यह नस्लीय विभाजन तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में दिखाई देता था। शहर के तीव्र और अनियोजित विस्तार के कारण 1850 के दशक तक शहर में आवास जलापूर्ति की समस्याएं बहुत बढ़ चुकी थी। कपड़ा मिलों के चालू होने के बाद तो मुंबई के आवासीय इलाकों पर दबाव और बढ़ गया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या हुआ था। आवास और पड़ोस पढ़ रहे हैं हम। तो जो बम्बई था वो एक भीड़ भाड़ वाला शहर था। क्या हुआ था 1840 में, अगर हम लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति देखें तो 155 गज आता है। वहीं अगर हम बम्बई की बात करें प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 9.5 गज आता है। और जो 1872 में जो लंदन में प्रति मकान में एक मकान में जो औसत आदमी रहते थे 8 आदमी रहते थे, वही बम्बई में करीब 20 आदमी एक मकान में रहते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या था, जो बम्बई में 2 एरिया बटे हुए थे, 2 हिस्से बटे हुए थे, जिसमें कि एक नेटिव रहते थे एक हिस्से में और दूसरे हिस्से में यूरोपीय या गोरे लोग रहा करते थे। फिर क्या हुआ, जो फोर्ट आबादी, जहाँ ये जो फोर्ट है आबादी के उत्तर में या यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी। दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी की और एक छावनी दिखी। यह नस्ली विभाजन तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में दिखाई देता था। अब क्या है, यहाँ अभी हमने देखा कि 2 हिस्से बटे थे, एक नेटिव का और गोरे लोगों के लिए। तो जो ये नस्ली विभाजन था, नस्ल के आधार पर भेदभाव तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में दिखाई देता था। शहर के तीव्र और अनियोजित विस्तार के कारण 1870 के दशक तक शहर में आवास और जलापूर्ति, अब क्या हुआ, जैसे जैसे शहर फैलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, जो विस्तार हो रहा था अनियोजित ढंग से हो रहा था और उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या बढ़ी थी वो जलापूर्ति की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कपड़ा मिलों के चालू होने के बाद तो बम्बई के आवासीय इलाकों पर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब कि जैसे ही कपड़ा मिल स्टार्ट हुई थी, बम्बई की जो एरिया है वहाँ पे लोगों की आबादियों पे, मतलब जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पे और ज़्यादा दबाव बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ पे पहले तो कम लोग रहते थे। जैसे ही जो कारखाने चालू हुए और लोग भी आके वहाँ बसने लगे जिस तरीके से, इस कारण वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई।